दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी और प्रोफेसर बेड। खेतों की सैर हो गई, अब वापस चलें। चाचा चौधरी साबू से कहते हैं। ठीक है चाचा जी। भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। रेटू जी परेशान रास्ते में। देखते हैं क्यों। क्या बात है भाई? मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ। वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए मेरी नई कार को खुद ड्राइव करके ले जाना चाहती है। कार दे दो, इसमें क्या बात है? वह पहले मेरी 2 कारों को ठोक कर बेकार कर चुकी है। मेरी नई कार का भी वह यही हाल करेगी। या तुम उसे समझा भी तो सकते हो। समझाया तो वह नाराज होकर मायके चली जाएगी। ओह, समस्या तो यह है। चाचा जी अपने दिमाग से कोई हल निकालिए। हल तो निकालना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी से मिलकर अभी आया। थोड़ी देर बाद आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कोई हल निकाल कर आए हैं। हाँ, तुम अपनी बीवी को नई कार दे दो। कार उसे दी तो वह कबाड़ा कर देगी। ऐसा नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर अपनी बीवी को गाड़ी दो। लो, बाय। चिंता मत करो, तुम्हारी कार को कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारी बीवी को समझा दिया है। क्या समझाया आपने उसे? मैंने उसे समझाया कि कार चलाते समय एक्सीडेंट मत करना। अगर इस बार एक्सीडेंट हो गया तो अखबार वाले आ जाएंगे और तुम्हारी असली उम्र का पता चल जाएगा। वाह चाचा जी, कमाल कर दिया। असली उम्र का पता चलने का डर हर औरत को सताता है। गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही चलती है। चाचा जी, जब से आपकी शादी हुई है तब से आपकी गृहस्थी की गाड़ी कैसे चल रही है? वैसे ही जैसे एक स्कूटर के टायर और एक ट्रक के टायर के साथ गाड़ी चलती है। इसमें तेरी चाची ट्रक के टायर और मैं स्कूटर के टायर की जगह। चाचा जी, आप में और चाची में सहयोग कैसा है? मैं और तेरी चाची हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मैं चाय बनाता हूँ, वह पीती है। वह थैला देती है, मैं बाजार से सब्जी लाता हूँ। बुलाती मैं हूँ और खाना तुम खाते हो। अरे अरे बिनी, मैं तो बस यूं ही। मैं खूब जानती हूँ तुम्हारी यूं ही को। उसे छोड़कर मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तभी मेरा मोबाइल बजा। लो, काम भी आ गया। गृह मंत्रालय से मैसेज आया है। गृह मंत्री ने अभी ऑफिस बुलवाया है। हमें चलना है। खाना जल्दी निपटा लो साबू। ढंग से खाना भी नहीं खाते देते साबू को। अभी खाया ही क्या है इसने? 500 पूड़ियाँ, 200 रोटियां और 2 बाल्टी दाल। आराम से खा मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए और लाती हूँ। आपके इसी प्यार ने तो मुझे मेरा ग्रह छुड़वा रखा है। दोस्तों ध्यान रहे, साबू पृथ्वी का नहीं बल्कि जुपिटर ग्रह का प्राणी है। जल्दी। वेलकम चाचा चौधरी जी। धन्यवाद गृह मंत्री महोदय। कैसे याद किया? यह है प्रसिद्ध तकनीकी वैज्ञानिक प्रोफेसर गुड। शहर से बाहर फ्यूचर रेडी शहर इनकी देखरेख में बस रहा है, जो इनकी तकनीक का बेहतरीन नमूना है। समस्या यहीं से शुरू होती है। इस बारे में प्रोफेसर गुड बताएंगे। हम फ्यूचर सिटी नाम के इस फ्यूचर रेडी शहर को बना रहे हैं। वह दुनिया का सर्वोत्तम शहर के नाम से पुकारा जाएगा, जो इस वक्त तबाही मचाने वालों के निशाने पर है। फ्यूचर सिटी को नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है, जो हमारे जासूसी एजेंसियों की जांच व अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट सिस्टम भी बताते हैं। मतलब समझ आ जाएगा। इस टैबलेट में मौजूद कुछ पिक्चर देखें।
ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें। कुछ रहस्यमय तरंगों को फ्यूचर सिटी के आसपास देखा गया है। ये तरंगें भिन्न भिन्न आकारों में हैं। ये तरंगें क्या है और फ्यूचर सिटी के आसपास इनके दिखाई देने का क्या कारण है, इसकी अभी जांच चल रही है। आशा है हम शीघ्र किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल निष्कर्ष यही निकला गया है कि फ्यूचर सिटी खतरे में है। हमने उसे बचाने के सारे प्रबंध कर लिए। आप जानते हैं चाचा जी, कोई भी सुरक्षा प्रबंध तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। मैं समझ गया, आप निश्चिंत रहें। फ्यूचर सिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। धन्यवाद चाचा जी। आप देश की भलाई और सुरक्षा के लिए एकदम राजी हो जाते हैं चाचा जी। आप भी अपने आप को फ्यूचर रेडी क्यों नहीं कर लेते, और मेरी तकनीक आपको इसमें सहायता करेगी। सुझाव अच्छा है प्रोफेसर गुड, इस पर विचार करूंगा। फिलहाल देखते हैं। फ्यूचर सिटी बहुत ही शानदार, इसलिए तो हम इसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। वाह, शानदार शहर। सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद दिख रही है। हाँ है तो, सभी कुछ ठीक ठाक। तभी ए बाबा कुछ देना। शानदार पर्सनैलिटी, कपड़े। यह कौन है चाचा जी? फ्यूचर सिटी आधुनिक सिटी है ना? यह आधुनिक भिखारी है। फ्यूचर सिटी रेडी भिखारी। भिखारी? बाबा देना कुछ। आगे जाओ भाई, छुट्टा नहीं है। छुट्टा नहीं है तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होगा ना, वही दे दो। मेरे पास स्पेस मशीन है, मैं स्पेस कर लूंगा। आए, भिखारी के पास स्पेस मशीन? कमाल है चाचा जी। कोई कमाल नहीं, फ्यूचर रेडी भिखारी है। यह तो इसके पास होना ही चाहिए। यहाँ कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। खतरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन खतरा वहां था। फ्यूचर सिटी तैयार हो ही गई प्रोफेसर गुड के कर कमलों से। इसे बनाने का आइडिया तो मेरा था, मेरा सपना था। मैं खुद बनाना चाहता था फ्यूचर सिटी को। उसके लिए मैं सरकार से सिटी का होल्ड मांग रहा था। दुनिया के स्पेशल शहर का बेताज बादशाह बनने से क्या गलत था? मैं गलत नहीं मांग रहा था सरकार से। सरकार ने मुझे क्या दिया? राष्ट्रद्रोह का इल्जाम, जेल और बदनामी। सिटी बनाने के आइडिया को प्रोफेसर गुड को सौंप दिया। उसकी तकनीक से फ्यूचर सिटी शान से खड़ी है। मैं इस सिटी को शान से खड़ा नहीं रहने दूंगा। मैं इसे खाक कर दूंगा। प्रोफेसर बेड ने मिसाइल दाग दी। यह किसने किया? हमने। चाचा चौधरी, साबू। प्रोफेसर बेड इस शहर को तबाह करके ही रहेगा। तुम रोक नहीं पाओगे। फ्यूचर सिटी के रक्षक और तुम्हारे दुश्मन। मिसाइल चाचा चौधरी की तरफ बढ़ती हैं। तुम रुकोगे? तभी साबू उन मिसाइलों को रोक देता है। हम तुम्हें रोकना आता है। साबू मिसाइल को वापस बेड की ओर फेंक देता है, और तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगाना भी। भड़ाम, गिरफ्तार कर लो इसे। मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे बेवकूफों, मेरे पास मत आओ। मैं देखता हूं तुझे। रुको साबू। उसके आसपास जो करंट दूसरे आदमियों को झटका दे सकता है, वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। फायर। गोलियां मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी। तभी वह अपने बेल्ट पर एक बटन दबा देता है। मेरा यह कवच मुझे बचाएगा। मेरे कवच से शहर को तबाह करने का सामान भी निकलेगा। चाचा जी कुछ कीजिए, नहीं तो यह इस शहर को लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। भयंकर करंट से इसके पास भी नहीं भटका जा सकता। दूर के वारों से इसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। क्या किया जाए?
उसे रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मैं कुछ करता हूँ, तुम ख्याल रखो साबू कि उसके फेंके हथियारों से शहर को कोई नुकसान न पहुंच पाए। हा, भाग गया चाचा चौधरी, मेरे हथियारों से डर कर भाग गया। तू कब तक सामना कर पाएगा? इस शहर को मेरे किस किस हथियार से बचाएगा? उफ, यह तेजी से ढेरों हथियारों छोड़ रहा है। जल्दी कोई हथियार मेरी पकड़ से निकल जाएगा। अगर चाचा जी ने जल्दी कुछ नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं, बहुत कुछ करना होगा, वह भी बहुत जल्दी। मेरा सोचना ठीक है तो यही वह जगह है जहां मुझे वह काम करना है जो इस शहर को प्रोफेसर बेड के कहर से बचाएगा। हो गया मेरा काम। वह आया प्रोफेसर बेड नीचे। स्वागत है प्रोफेसर बेड तुम्हारा चाचा चौधरी के मुक्कों के संसार में। इन मुक्कों से तुम्हें बचाने के लिए ना तेरे पास खतरनाक करंट है और ना अमेरिक कवच। जरा बेहोशी के मैदान में कबड्डी तो खेल। यू आर ग्रेट चाचा चौधरी। अब आराम से गिरफ्तार करो इसे। आपने यह कमाल कैसे किया? जब मैंने देखा कि उसके करंट और कवच की वजह से कोई उसके पास नहीं पहुंच पा रहा तो उसे काबू करने के लिए दिमाग तेजी से काम करने लगा और तब सुझाई दिया वह आइडिया। खतरनाक करंट और अमेरिक कवच की जिस परिधि में वह खड़ा है उसके पैरों के नीचे सड़क है जिसके नीचे शहर का एक शिविर है। वह शिविर मुझे उस तक पहुंचाएगा। मैं एक रोड कंटर यंत्र का इस्तेमाल करके शिविर के रास्ते होता हुआ प्रोफेसर बेड के ठीक नीचे पहुंचा। अंजाम सामने है, ले जाओ इसे। साबू, हम प्रोफेसर बेड की टेंशन गोलगप्पे खाकर दूर करेंगे। तभी अचानक, यह क्या हो रहा है? यह क्या चाचा जी? ओह नहीं। क्या था सामने जिसे चाचा चौधरी और साबू को चकित कर डाला? जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा मेरी अगली कहानी का, जब मैं लेकर आऊंगा अपने YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर इसका अगला भाग। तो दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। एक बार चाचा चौधरी अपने दोस्त कर्नल से मिलने उनके घर पर गए। घर पर कर्नल, फौज का कोई किस्सा सुनाइए। एक बार मैं नए रंगरूट को ट्रेनिंग दे रहा था। एक नए जवान पर मुझे शक हुआ कि वह पहले अपराधी रहा होगा। मेरा शक हकीकत में बदल गया जब मैंने देखा कि गोली चलाने के बाद वह जेब से रूमाल निकालता और बंदूक के गुच्छे से अपने उंगलियों के निशान पोंछने लगता था। बहुत खूब चौधरी, अब आपकी बारी। एक डिटेक्टर ने अपनी फोटो डाक टिकटों पर छपवाई। कई दिनों बाद उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, क्या वजह है कि लेटर्स पर मेरी फोटो वाली टिकटें नहीं दिखती? क्या अच्छा गौर नहीं लगाया था? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, आपकी फोटो वाले हिस्से की जनता थूक लगाकर टिकट लेटर पर चिपकाती है। हा, यारा नेले पर दहला। चलता हूँ, बीनी मेरा इंतजार कर रही होंगी। खुशी, मेरी कार में बैठो, तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी होने वाली बीवी पैदल चले और उसके पैर मैले हों। मेरे डैड मिनिस्टर हैं, हमारे पास काफी संपत्ति है। शादी के बाद मेरे घर में तुम्हें दुनिया के सारे सुख मिलेंगे। जैसे ही टोनी घर पर पहुंचा, मेरा टोनी उदास क्यों है? बापू, मुझे खुशी से शादी करनी है और वह मेरी तरफ देखती तक नहीं। बेटा, उसे गोली मारो। मेरा इरादा तो तुम्हारी शादी गांव के मुखिया गुल्लक की बेटी से करने का है। गुल्लक मुखिया के हाथ में 40,000 वोट हैं। टोनी जिद करने लगता है। खुशी खुशी खुशी।
मैंने कहा जी मेरा बेटा जो लड़की चाहता है उसे वही ला दो, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। उस लड़की को उठा लाओ। टोनी के पापा अपने आदमियों को आदेश देते हैं। वे एक कार में सवार होकर खुशी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। टोनी उसे पहचानेगा, वह आ रही है। टोनी के आदमी उस लड़की को उठाकर कार में डाल देते हैं। बचाओ। चाचा चौधरी के घर पर। बीनी थोड़ी देर के लिए रिमोट मुझे दे दो, मैं अपनी पसंद का चैनल देख लूं। दानिशमंद लोगों ने कहा है कि पति का रिमोट कंट्रोल पत्नी के पास ही रहना चाहिए, वरना वह बिगड़ जाता है। ठीक है, रिमोट अपने पास ही रखो, मगर मेरा न्यूज चैनल तो चला दो। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज। दिन दहाड़े शहर से लड़की का अपहरण, पुलिस को कोई सुराग नहीं। चाचा जी याकायाक आप कहाँ चल दिए? साबू अब उस लड़की को हम खोज निकालना होगा। अपहरण की जगह पर जल्दी में वह 2 किताबें यहीं छोड़ गए जो शायद उस लड़की की हैं। लड़की का नाम खुशी है जो किताब पर लिखा है। किताब के अंदर पुलिस सुपरिटेंडेंट को संबोधित किया गया प्रार्थना पत्र जिसमें सुरक्षा देने का कहा गया है। उसका मतलब है लड़की को किसी से खतरा है। जिन लोगों ने यह कांड किया, रॉकेट उनके जूतों का निशान सूंघ रहा है। रॉकेट हमें उन तक ले जाएगा। वहां पहुंचने पर हमें अंदर जाना है, सिर्फ एक जा सकता है। लड़की कहाँ है? चाचा चौधरी तुम अपने जाल में खुद फंस गए। बाहर रहकर तुम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे, अब तुम हमारे काबू में हो। जब तक मेरी शादी खुशी से नहीं हो जाती तुम हमारे मेहमान रहोगे। मैंने किसी मिनिस्टर के आवारा बेटे से कभी शेक हैंड नहीं किया। आज मेरी यह तमन्ना पूरी कर दो। तुमसे बदबू आ रही है, वह पसीने से लथपथ मेरी जुर्राबों से आ रही है। कई दिनों से इन्हें बीनी ने धोया नहीं। शेक हैंड। दूर रहो, मुझे इस बदबू से एलर्जी है और मेरे सारे शरीर पर खुजली होने लगी है। गार्ड्स इस बुड्ढे को रोको। बाहर चाचा जी को अंदर गए देर हो गई। वहीं रुको, हमें शूट करने का ऑर्डर है, मारो। गार्ड्स साबू पर गोलियां चला देते हैं। सारी गोलियां खत्म। हटो मच्छर। धड़ाक धड़ाक। उस लंबू को मार दो। ओह, पहले इसे चखो। चाचा चौधरी का भीमलट। साबू भी पीछे ना था। कॉकरोच। धड़ाक। चाचा चौधरी ने लड़की को आजाद कराया। तुम आजाद हो। थैंक्स चाचा जी। टोनी जैसे ही भागने की कोशिश करता है, साबू उसको पकड़ लेता है। भागो, रुको। मिनिस्टर साहब, जनता आपको वोट देकर चुनती है ताकि आप उनकी सुरक्षा करें, ना कि आप उनको बंदी बनाएं। मुझे अफसोस है। चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि टोनी को जुर्राबों की बदबू से एलर्जी है? मेरे मोबाइल में इंटरनेट है। यह बात मैंने टोनी के फेसबुक से पता लगा ली थी। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चोर चोर, वह मेरी कार चुरा कर जा रहे हैं। वह पीछे छूट गया। गोगो, कार तो आ गई, पेट्रोल का खर्चा। गोगो, कुछ जुगाड़ करते हैं। टैक्सी नहीं मिल रही, मैं एयरपोर्ट कैसे जाऊंगा? वह टैक्सी का इंतजार कर रहा है। बाबू, कहाँ जाओगे? एयरपोर्ट। टैक्सी में 1000 लगेंगे, हम 500 में छोड़ देंगे, लेकिन किराए पहले। यह लो 500 का नोट। चलो चलते हैं, हमें पेट्रोल लेना है। ए रुको, मेरे रुपए। हो कार पेट्रोल पंप की और ले चलो। कुछ देर बाद चाचा चौधरी जब उधर से गुजरते हैं, चाचा जी 2 चक्के मेरे रुपए लेकर पेट्रोल पंप की ओर भाग गए हैं। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। पहले तुम्हें एयरपोर्ट भेजा जाए। 1 2
और 3। चाचा चौधरी का जवाब नहीं। आओ साबू, इधर से पेट्रोल पंप का शॉर्टकट रास्ता है, 500 का पेट्रोल भर दो पेट्रोल पंप पर। तभी चाचा चौधरी और साबू वहां पहुंच जाते हैं। चोरी की कार, लूट का तेल, गोगो भागो। तब साबू आगे आ जाता है। साबू कुचल दे। जैसे ही वे दोनों साबू को जोरदार टक्कर मारते हैं, कार पिचक जाती है। ओह, मेरी कार का क्या हाल कर दिया। मरम्मत का खर्चा यह दोनों भरेंगे।